कितना सुंदर बच्चा है। अच्छा चले आओ छोटू बिटवा। छोटू चले आओ। अब चली थी आज से अपनी बच्चे के नाम भोला रखा था, क्योंकि भोलेनाथ के त्रिशूल की निशानी के माथे पर आज से के नाम भोला रखी थी और ये हमारी बुढ़ापे की सहारा बनी। दादी बोहनी हो गए, देखो हमारे भैया उठ रहे हैं। ये शिवनाथ गौतम, शिवनाथ गौतम भैया 20 रुपया बोहनी कराएं। अब तुम लड़का तुम्हारा भूखन न मरी। अब हम हन और ये लकड़ी बड़ी बड़ी भैया, ये लकड़ी सोचत हो हिया के आए तो हिया के लकड़ी ना आए। कहाँ ये लकड़ी बड़ी दूर से लाए ने और जेके जको भागमान जको पैसा दी से ये लकड़ी वही घर जाई। बताइए लकड़ी कहाँ से आई है? कहाँ छोटू? ये लकड़ी वृंदावन से लायो, ये लकड़ी वृंदावन से लायो, वृंदावन से लायो, वृंदावन से लायो। ये लकड़ी वृंदावन से लायो। हे दादी चंदन चंदन खुशबू सा आई हो लकड़ी लैला यो लकड़ी। अब हम चली थी आज से ये लड़का का जीवन पालन अपन बच्चा समझ के हम करते हैं, ताकि हमारी जीने का हमारी बुढ़ापी का सहारा यही लड़का बने। हम सीमा सरहद पे ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे सेनापति जी आते ही होंगे, हम उनका इंतजार करते हैं।
मालूम है कि ये हमारे कट्टनगढ़ राज्य की सीमा सरहद है और इस सीमा सरहद की चौकी पर हम लोग हमेशा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात रहते हैं। यस सर। सिपाही बावली, आज न जाने क्यों मुझे राजमाता और सम्राट की याद आ रही है और मैं इस वक्त अपनी पूरी तैयारी बना कर आया हूँ कि आज हम अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल जाऊंगा और राजमाता और सम्राट से मिलकर सुबह हम अपनी सीमा सरहद पर वापस आएंगे। यस सर। महाबली, मैं इस वक्त सीमा सरहद से राजमहल के लिए जा रहा हूँ और आपकी ड्यूटी सीमा सरहद पर सतर्कता के साथ रहेगी और अपने जवानों से मिलकर उन्हें बराबर अलर्ट करते रहना, ठीक है? यस सर। यस सर। सिपाही महाबली, इस वक्त मैं सीमा सरहद से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ और मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। यस सर। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना होगा। अब हमारे साहब इस समय रात दरबार की तरफ गए हैं। अब हम चल रहे बॉर्डर की देख रेख करते हैं। अब इसी वक्त हम सीमा सरहद की तरफ चल रहे हैं। महाराज तेज प्रताप सिंह, आज तेरी अंधेरी दुनिया में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा। हरामजादे तेज प्रताप सिंह, तेरी अंधेरी दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा कायम रहेगा। हमने अभी अपना काम अधूरा छोड़ दिया है। मैं ये नहीं चाहता कि महारानी पूर्वा देवकी की तरह बच्चे के ऊपर बच्चे का जन्म देती रहे और मैं कब तक कंस की तरह उसके 8वें पुत्र का वध करूंगा। मैं कंस नहीं, ऐसे कंचनगढ़ का राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह हूं। आज महारानी पूर्वा को मौत के घाट उतार दूंगा ताकि वो साली दूसरे बच्चे का जन्म न दे सके। महारानी पूर्वा, आज अर्धरात के वक्त मैं तेरी मौत बनकर तेरे सैन्य कक्ष में आऊंगा और साली तुझे मौत के घाट उतारूंगा। मौत के नाम से काय डरा करते हैं। हम वो छत्री हैं जिन्हें रंगबाज कहा करते हैं। साला
महारानी पूर्वा इस वक्त गहरी नींद में सो रही है। अब इस ससुरी का इस जगह पर काम तमाम कर दूंगा, साली को मौत के घाट उतार दूंगा ताकि ये दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। महारानी पूर्वा तोहरा के गहरी नींद मुबारक हो। हरामजादी, तेरे को कल का सूरज देखने को मुनासिब नहीं होने दूंगा। महारानी पूर्वा अबे ज्वाला सिंह मक्का और रानी जी पर चला जाता और रानी जी पर और ये भी यहाँ पे जा चला और बचा के अपनी अभी यहाँ से जा चला और बचा के अपनी जान, और वरना मारूंगा तुझे। अब सुन पाती हरामजादे सेनापति रावत सिंह, काहे को हमरा से पंगा ले रहा है रे? तूने मुझसे टकराने की भूल किया तो याद रख, ठाकुर ज्वाला सिंह के क्रोध की अग्नि से जलकर तू साला खाक में मिल जाएगा। ज्वाला सिंह, ये तेरा बदलावा सिंह बड़े ही जलकर खाक हो जाए, लेकिन राजमाता को मेरी नजरों के समक्ष कोई मिटा दे, ये हो नहीं सकता है। और अगर चाहता है तो राजमाता के सैनिक से वापस चला जा ज्वाला सिंह, इसी में तेरी भलाई है। हरामजादे रावत सिंह काहे लिए फजीहत में बवाल करना चाहता है? मेरे रास्ते से दूर हो जा, वरना तेरा मैं वो हाल करूंगा के लोग तेरी दशा को देखकर खून के आंसू बहाएंगे। खून के आंसू तो मैं तुझे रुलाऊंगा हरामजादी, क्योंकि इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो ज्वाला सिंह। हरामजादे जागो जागो महारानी, जागो जरा, जागो जागो कि जागो जागो महारानी, जागो जरा, वरना भारी गजब आज हो जाएगा। रावत सिंह आपको मारना चाहता, जागो भारी गजब वाला हो जाएगा। मंत्री जी तुम कहो सोहर कैसे हुआ? मंत्री जी तुम कहो सोहर कैसे हुआ? गोली की आवाज कैसे सुनाई पड़ी? हो रही दोनों में कैसी तकरार है? हो रही दोनों में कैसी तकरार है? देख ऐसी दफा हो रही
दोनों से क्यों तकरार हो रही है? राजमाता, मैं बता रहा हूं कि आपके सैन्य कक्ष के अंदर हम दोनों के बीच काहे लिए तकरार हो रही है? क्यों हो रही है? जरा मेरी बात को गौर कर सुनो कि रानी जी लालच में रावण सिंह पड़ गया और रानी जी लालच में रावण सिंह पड़ गया, आपको जान से मारना चाहता। ये तो अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, मौत की नींद वाला सुला देगा। राजमाता, सेनापति रावण सिंह, मैं क्या सुन रही हूँ? तो क्या सत्य है? अगर सही वक्त पर ये रावण सिंह आपके सैन्य कक्ष में ना जाता तो महामंत्री ज्वाला सिंह क्या तुम जब शमशीर देख रही है, अब तक ये अपनी शमशीर कबार आपके सीने पर करके आपको इस दुनिया से मिटा चुका होता। अरे वाह सेनापति रावण सिंह, वाह भाई, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। राजमाता, ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। महामंत्री ज्वाला सिंह, वह सेनापति रावण सिंह, मेरा समझ में नहीं आता कि महामंत्री ज्वाला सिंह तुम कहते हो कि सेनापति रावण सिंह मेरी जान का दुश्मन है, और सेनापति रावण सिंह तुम कहते हो कि महामंत्री ज्वाला सिंह मेरी जान के दुश्मन है। मेरे समझ में नहीं आता कि महामंत्री ज्वाला सिंह तुम सच कह रहे हो या सेनापति रावण सिंह तुम सच कह रहे हो। मैं बता रहा हूं राजमाता, अभी अभी आपने गोली चलने की आवाज सुना होगा। राजमाता, क्या वो गोली की आवाज हमारी शाही शमशीर से निकल सकती है? सेनापति रावण सिंह, गोली तुम्हारी पिस्तौल से चली है, सत्य है? जी राजमाता, गोली मेरी ही पिस्तौल से चली है। तुम्हारी ड्यूटी कहां पर थी? राजमाता, मेरी ड्यूटी इस कचलगढ़ राज्य की सीमा सरहद पर थी। और सेनापति रावण सिंह, इस समय तुम्हारी घड़ी में टाइम कितने हो रहे हैं? राजमाता, इस वक्त मेरी घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं। सेनापति रावण सिंह, सीमा से बिना देश रात में लाना, तुम्हारी पिस्तौल से गोली चलना, जिससे साफ जाहिर होता है कि गद्दार मंत्री ज्वाला सिंह गद्दार तू है। रावण सिंह, गद्दार तू है। महामंत्री ज्वाला सिंह, रावण सिंह की पिस्तौल छीन ली जाए। जो रावण सिंह आपके और सम्राट के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, कंचनगढ़ राज की इबादत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए इस कंचनगढ़ राज की सीमा सरहद पर तैनात रहता हो, वो आपको मारना तो दूर, मारने के विषय में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। राजमाता, सेनापति रावण सिंह, तुम्हें सच्चा वफादार सेनानायक समझकर सीमा सरहद की रक्षा के लिए रखा गया था, लेकिन तो इतना बड़ा गद्दार, धोखेबाज कि आज रात 12 बजे हमारे सन का सीमा कर हमें जान से मारने की कोशिश किया। इसके तुझे सजा मिलेगी रावण सिंह, सजा मिलेगी। तो रानी जी लाख का कुछ मैंने किया, रानी जी मैंने किया, आपकी लेने में आ रहा था खबर।
से वफादार बलबीर है, तू तो निकला कमीना नमकवार। तू तो निकला कमीना नमकवार, सोच पे मुझ पे कन्ने चलावार है, तू तो निकला। सेनापति रावत सिंह, तुम्हारी झूठी दलीलों से काम नहीं चलेगा। महामंत्री ज्वाला सिंह, लगा इस नमकराम के हाथ पर कड़ी और ले चलो मेरे स्वामी जी के समक्ष। इसका फैसला मेरे स्वामी जी करेंगे। ठीक है राजमाता, आप चलिए इस खूनी दरिंदे देशद्रोही सेनापति रावत सिंह को गिरफ्तार करके मैं शाही दरबार लेकर आ रहा हूँ। बहुत जल्द से लेकर आइए राजमाता। सेनापति रावत सिंह, जब चिड़िया चुग गई दाना तब काहे को पछता। ये रावत सिंह पछता नहीं रहा है, क्योंकि राजमाता की प्राणों की रक्षा करना मेरा फर्ज था, जो ये रावत सिंह कर चुका है। और तू क्या समझता है ज्वाला सिंह कि आज जितने राजमाता ने तेरी बात पर यकीन किया है, तो क्या भरे राज दरबार में सम्राट तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा ज्वाला सिंह। हरामजादे सेनापति रावत सिंह, शाही दरबार में तेरे खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि जिससे पार पाना तेरे को मुश्किल हो जाएगा। ज्वाला सिंह, मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु नहीं कि तो आचार्य के चक्रव्यूह में फंसकर अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। ये सेनापति रावत सिंह है जो हर चक्रव्यूह का तोड़ जानता है। तू मेरा बाण भी हरामजादे सेनापति रावत सिंह, तेरे खिलाफ इस ठाकुर ज्वाला सिंह के इस शैतानी खोपड़ी में इतने सबूत इकट्ठे हो गए हैं कि आज भरे दरबार अगर साले तेरे को मौत की सजा ना दिलवा दिया तब ना नाम ठाकुर ज्वाला सिंह नहीं कहलाऊंगा। ज्वाला सिंह, एक बात रावत सिंह की याद रखना कि जिस वर्दी के लिए रावत सिंह जीता मरता है, अगर तेरी वजह से मेरी वर्दी पर दाग लगा ज्वाला सिंह, तो इसे मैं तेरे खून से धुलूंगा, याद रखना। हरामजादे, अब तो तू सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर, मौत का। सिपाही रामबली, महाबलिया, लगा इस खूनी दरिंदे सेनापति रावत सिंह के हाथ में हथकड़ी लेकर साले को घसीटते हुए इसे हम शाही दरबार में महाराज तेज प्रताप सिंह के समक्ष पेश करेंगे। आगे साला ऊंट पहाड़ के नीचे सेनापति रावत सिंह, हमने एक दिन कहा था कि तो साला महाराज तेज प्रताप सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है, और तुझे महाराज की नजरों में ना गिरा दिया तब ना नाम बाबू ज्वाला सिंह नहीं कहलाऊंगा। साला जो मुझसे बगावत करता है, जो मुझसे बगावत करता है, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर ज्वाला सिंह, आग लगा देता हूँ पानी में। साला